महादेव और माँ पार्वती, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ नित्य प्रतिदिन मुख से गंगाएं बहती हैं। कैसी गंगा? भगवत गंगा। कभी राम गंगा बहती है, कभी अमर कथा बहती है, ये वो गंगा है। और जब तक इस गंगा को, इस सत्संग को तुम श्रवण पान नहीं, 1000 श्लोक, 10 स्कंद पूरे हुए। एकादश स्कंद को भागवत जी का मुक्ति स्कंद कहते हैं, मोक्ष स्कंद कहते हैं। जब तक इस स्कंद की कथा को हम नहीं सुनते तब तक भागवत जी का फल नहीं मिलता। तो एकादश स्कंद को श्रवण पान करना अत्यंत आवश्यक है। मां पार्वती के साथ क्या हुआ? 10 स्कंद तो उन्होंने सुन लिए, परंतु 11वां स्कंद नहीं सुन पाई, निद्रा में चली गई। उसके परिणाम स्वरूप ही महादेव जी तो कथा सुना रहे थे, परंतु उसी पार्वती को, सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और फिर हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर आना पड़ा। ये किसका परिणाम? कथा ना सुनने का परिणाम। कथा सुन लेती तो माँ के गर्भ में दोबारा ना आना पड़ता। माँ पार्वती, माँ सती कथा सुन रही थी महादेव जी के मुख से। 10 स्कंद तक दोनों ने कथा सुनी। माँ सती ने भी सुनी और शुक बालक ने भी। उस शुकी, जब डमरू की आवाज़ हुई, महादेव जी ने जब टंकार उत्पन्न की, तो शुकी का जो गर्भ था वो गिर गया था और वृक्ष के खोखल में बैठ गया था। तो शुकी तो उड़ गई बच्चे को जन्म देकर, लेकिन जो अंडा था वो वृक्ष के नीचे जगह होती है, आपने देखा घास फूस उग जाती नीचे के हिस्से में, तो छिप गया। तो माँ पार्वती उसको नहीं देख पाई थी, तो उसको छोड़कर वापस भगवान से कथा सुनने लगी, महादेव जी से कथा सुनने लगी। महादेव जी ने 10 स्कंद तक कथा सुनाई तो दोनों ने कथा सुनी, लेकिन जैसे एकादश स्कंद में महादेव जी ने प्रवेश किया, माँ पार्वती सो गई और उनके स्थान पर श्री शुक बालक ने ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। जब अक्सर हम कथा, माताएं, बड़ी बड़ी माताएं जैसे ओही की कथा सुनते हैं, करवा चौथ की कथा सुनते हैं, आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो हुंकारी भरते हैं ना, उससे क्या पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। और जैसे ही ये बंद हो जाएगी तो इसका अर्थ ये है कि अब आप लुढ़क गए, अब आपका ध्यान कहीं और चला गया। तो माँ पार्वती ने 10 स्कंद तक कथा सुनी, लेकिन एकादश स्कंद में जैसे ही प्रवेश किया, मोक्ष स्कंद में प्रवेश किया, तो माँ पार्वती निद्रा में चली गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। शुक बालक को लगा कि कहीं महादेव जी कथा को विराम न दे दे, इसलिए महा पार्वती की आवाज में ही शुक बालक ने आवाज करना प्रारंभ कर दिया, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। आवाज जैसे ही होने लगी, महादेव जी तो कथा सुनाने लगते तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस कथा से मतलब है। अब कथा सुनाते रहे 12 स्कंद पूरे हुए और अंत में जैसे ही उद्घोष किया, बोलिए बाकी बिहारी लाल की, जैसे ही उद्घोष किया तो एकदम से माँ पार्वती उठी। अब माँ पार्वती ने पूछा कि नाथ, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? अब बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी यहाँ तो कथा विराम हो गई, लगता है तुमने कथा नहीं सुनी। बोले प्रभु मैं सो गई थी। लेकिन देवी अब अचंभे की बात ये है कि अब तुमने कथा नहीं सुनी तो तुम्हारे स्थान पर कथा किसने सुनी? क्योंकि हुंकारी तो फिर भी हो रही थी। इसका तात्पर्य ये है कि इस अमर कथा को सुनने के लिए आपके और मेरे मध्य कोई और भी है। अब जो कि अमर कथा है, जो इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। महादेव जी को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर महादेव जी डोले, भागे, दौड़े और दौड़ कर देखा तो वही एक शुक बालक श्री राधे, क्योंकि उनका गुरु मंत्र है राधे, क्योंकि गुरु कौन है? राधा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, यही नाम उच्चारण करने लगा और महादेव जी क्रोध में आकर, आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। शुक बालक डरते डरते गए एक ब्राह्मण श्री वेद व्यास जी की कुटिया में। वेद व्यास जी संध्या वंदना के लिए गए हुए थे और उस समय उनकी पत्नी थी वेटिका महारानी। वेटिका महारानी स्नान करके जैसी आई और उबासी लेने लगी तो शुक बालक को अवसर मिल गया, उनके गर्भ में चले गए।
वेदव्यास जी तो संध्या वंदना के लिए गए। अब यहाँ महादेव जी मृत्यु दंड देने के लिए द्वार पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने में वेदव्यास जी महाराज आए। ओहो, आज तो भगवान के बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए। बाबा ने कहा दर्शन वर्शन देने नहीं आया, तुम्हारे यहाँ चोर आ गए, उसे बाहर निकालो। श्री वेदव्यास जी ने कहा प्रभु सुबह सुबह भांग चढ़ाकर आए हो हैं? कौन सा चोर? अब आया है चोर तो क्या चुरा कर लाएगा? अब भोले हैं तो सच में इतने भी भोले नहीं। बोले वेदव्यास जी, आपकी पत्नी के गर्भ में मेरी अमर कथा सुनने वाला जिज्ञासु है और उसे कहो कि वो जन्म ले। अब श्री वेदव्यास जी ने कहा प्रभु कौन सी कथा सुनी? बोले अमर कथा। बोले सच में ही आपको भक्त भोले कहते हैं? बोले क्यों? बोले जब अमर कथा सुनी ली हैं, अब वो अमर हो ही गया तो उसे मारोगे कैसे? बाबा भोलेनाथ करे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बोले मृत्यु दंड नहीं देंगे परंतु दंडित अवश्य करेंगे, कहा उसे जन्म ले। वेद व्यास जी गए, आपकी लीला आप ही जाने। अब पत्नी, अब साधारण माता तो 9 महीने गर्भ धारण करती है, लेकिन यहाँ 12 वर्ष बीत गए। पत्नी के गर्भ में पीड़ा होने लगी और बार बार श्री वेद व्यास जी आग्रह करने लगे कि पुत्र अब तुम जन्म लो, मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है। श्री शुक बालक ने कहा कि मैं जन्म नहीं लूंगा। बोले शर्त यह है कि नारायण को नीचे लेकर आओ। ये वो अवसर है कि अब शुक देव से शुकदेव मुनि बनने वाले हैं और इस अवसर को कौन छोड़े? जब परमात्मा को नीचे उतार सकते हैं, वैकुंठ से लेकर आ सकते, ये अवसर शुक बालक नहीं छोड़ना चाहते थे। बोले बड़े बड़े वैरागियों को, वैतरागियों को भगवान के दर्शन नहीं होते, और आज अवसर मिला तो आज मैं ये अवसर नहीं छोड़ूंगा। बोले भगवान को नीचे लेकर आओ। वेद व्यास जी गए नारायण भगवान के पास, कहा प्रभु आप एक बार आइए और शुक बालक को विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो जन्म ले। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण से प्रार्थना की शुक बालक ने कि प्रभु आप कुछ देर के लिए अपने इस मोह के प्रपंच को रोक दीजिए, जैसे ही आप रोकेंगे मैं जन्म ले लूंगा। भगवान ने कहा यह असंभव है। बोले तो हम भी बाहर नहीं आएंगे, कर लो जो करना है। अब भगवान को करना पड़ा। सुई की नोक का 100वें भाग का जो समय है, अब ये माया कौन सी है? हम जो सब हैं माया के वशीभूत हैं। हम सब क्या हैं? ये माया सदैव सिर पर टंगी रहती है। अगर सामने पैसा पड़ा हो हैं और गुजर रहे हो, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? वो कह रहे उठाएंगे, उठाएंगे, ये वही माया है। अगर 10,000 की चीज 2,000 में मिल रही है तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये माया है। ये चीज अच्छी लग रही, सामने वाले ने पहनी है, सामने वाले के गले में अच्छी लग रही है, उसके तन पर अच्छी लग रही, यही मुझे भी चाहिए, ये माया है, मैं भी लाऊंगी। इसी माया से श्री शुक बालक दूर होना चाहते थे, इसे निर्मोह होना चाहते थे, और भगवान ने ऐसी कृपा शुक बालक पर बरसाई कि सुई के नोक के 100वें भाग का जो समय है, उस समय तक अपनी माया को रोक दिया, और उसी समय ही श्री शुक बालक ने जन्म लिया। बोलिए शुकदेव मुनि महाराज की। तो शुक बालक से अब क्या बन गए? शुकदेव मुनि बन गए। और ये ऐसे वक्ता हैं, क्यों भागवत जी के प्रमुख वक्ता बने हैं शुकदेव जी? क्या विशेषता है उनमें, क्या विशेषता है? क्योंकि उन्होंने जन्म के बाद किसको देखा है? तुरंत जन्म के बाद ब्रह्म को देखा है, नारायण को देखा है, परमात्मा को देखा है। हम सब पैदा होते हैं, कोई फोटो लेकर नहीं आता कृष्ण का, राम का। ये वो शुकदेव मुनि हैं
जिन्होंने साक्षात समक्ष किसके दर्शन किए? भगवान के दर्शन किए, ब्रह्म के ब्रह्मानंद की अनुभूति की है। जैसे ही प्रभु के दर्शन किए महाराज नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके सीधे दौड़े जंगल की तरफ। और पुत्र मोह में श्री वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन शुक बालक ठहरे नहीं, आंखें बंद किए हुए सरोवर के पास से गुजरे तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान किया और 16 वर्षीय सुखदेव मुनि को जैसे ही देखा तो स्नान करती रही, क्योंकि वो जान गई कि भले ही 16 वर्षीय नव युवक है, लेकिन इसके मन में मोह नहीं है। किसी नारी को देखकर, उसके अंगों को देखकर, उसकी शालीनता को देखकर किसी व्यक्ति का काम भावना ना जागी तो सही मायने में वही संत और महात्मा कहलाने के लायक है। तो इन सब से दूर होना ही एक संत का काम है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अगर ये चीजें छोड़ दे तो हर व्यक्ति संत बन सकता है। और ये चीजें छोड़ने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, इसमें अपने लिए एक भरोसा, अपने लिए एक दृढ़ करना पड़ेगा कि भैया मुझे छोड़नी है। ये घर में रहकर भी आप छोड़ सकते हैं। आंखें बंद की, सरोवर के पास से गुजरे, पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज। नारियां तन ढांपने के लिए वस्त्र खोजने लगी। वेद व्यास जी ने पूछा कि देवियों, जब मेरा 16 वर्ष का पुत्र तुम्हारे सामने से गुजरा तब तो तुम स्नान कर रही थी, और तुम्हारे पिता की अवस्था का तुम्हारे समक्ष से गुजरा और तुम तन ढकने के लिए वस्त्र खोज रही हो, इतना अंतर क्यों? तब नारियों ने कहा, महाराज आपकी नजर में नारी और पुरुष का अंतर है, लेकिन श्री सुखदेव मुनि की नजर में इस संसार में सब समान है। ये जो चौपाई है ना, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ये हर प्रसंग पर चरितार्थ होती है। हर प्रसंग पर, चाहे कितना भी कट्टर वैरी हो, शत्रु हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो, चीटी हो, छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, अगर उसमें भी हरि के दर्शन आप करने लगे ना तो आप कभी पाप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, आपसे पाप होगा ही नहीं। अगर छोटे से छोटे जीव में भी आप श्री हरि को देखेंगे। सदैव मनुष्य की जो ये चक्षु है और बुद्धि है, ये दोनों इस प्रकार से विचार करना चाहिए इनको कि सामने कोई भी हो, भाव वैसे ही हो जाने चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई सुंदर पुरुष देखा या सुंदर नारी देखी तो आपके मन में काम भावना जागे, उसी समय आपके जितने भी पुण्य हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। जितने भी पुण्य सब क्या हो जाएंगे, तत्क्षण भस्म हो जाएंगे, जैसे आपके अंदर ये काम भावना आई। और इससे कहीं दूर हैं इन मोह माया से कौन? श्री शुक बालक श्री सुखदेव मुनि महाराज। जंगल में गए, आश्रम पर बैठ गए और अभी भी आंखें बंद हैं। सुखदेव मुनि ने दोबारा, क्योंकि एक बार ब्रह्म को देख लिया तो इस दुनिया को देखने का फिर कोई औचित्य नहीं है। इस दुनिया को देखना कोई नहीं चाहेगा, एक बार ब्रह्म को कोई देख ले। अब आनंद की प्राप्ति श्री सुखदेव मुनि को हुई और सुखदेव मुनि आंखें बंद करके वही अपने मंत्र से ही उसी राधे नाम में, जप में अपने जंगल में निवास स्थान बनाए। न मठ है, न आश्रम है। और एक संत को न मठ की जरूरत है, न आश्रम की जरूरत है। उसे आवश्यकता है तो शांत स्थान की आवश्यकता है। वो जहाँ जाए वही भगवान को प्राप्त कर लेता, ध्यान लगा लेता। श्री सुखदेव मुनि जंगल में निवास करते हैं। अब श्री वेद व्यास जी से उनको भागवत कैसे मिली है वो तो देखिए, भगवान के मुख से भागवत मिली है, अमर कथा मिली है। लेकिन कहते जब तक ग्रंथ तो मिलना आसान है, परंतु ग्रंथ के मर्म को और उसकी गहराई को जानने के लिए संत का होना अत्यंत आवश्यक है, गुरु का होना जरूरी है। तो अभी श्री सुखदेव मुनि के जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ है, तो अभी ज्ञान क्या है? अधूरा है, वो टिका हुआ नहीं है, शाश्वत नहीं है।
श्री वेद व्यास जी महाराज उस समय 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विभक्त कर रहे थे। भागवत जी किस किस के घर में है? श्रीमद् भागवत है। अच्छा, तीसरे चौथे पेज पे जाएंगे, आपको चतुर्श्लोकी भागवत दिखेगी। देखिए चतुर्श्लोकी भागवत कभी खोल कर देखी हो तो चतुर्श्लोकी भागवत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, मात्र 4 श्लोकों में। तो उस समय श्री वेद व्यास जी महाराज उन्हीं 4 श्लोकों से कितने श्लोक लिख रहे थे? 18,000। तो उसमें से 2 श्लोक उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा थी कि रूप कैसा है, उनके अंग ढंग कैसे हैं। वही 2 श्लोक शिष्य लेकर गए किसके पास? सुखदेव मुनि के पास। और एक शिष्य ने इस कान में श्लोक बोला, एक शिष्य ने इस कान में श्लोक बोला, और जैसे ही श्लोक बोला तो श्री सुखदेव मुनि महाराज को वो श्लोक इतने प्रिय लगे, इतना प्रेम हो गया उन श्लोकों से कि दोनों के हाथ पकड़ लिए। कहा ये श्लोक कहाँ से लेकर है? अब आंखें खुल गई हैं। ये वो आंखें खुली हैं कि जब गुरु के चरणों में जाना है, और व्यक्ति के जीवन के चक्षु भी, व्यक्ति के जीवन की आंखें भी तभी खुलती हैं जब संत की चरणों की धूल मिल जाती है, तब आंखें खुलती। बाकी तो हम सोते ही रहते हैं। अब ये वो आंखें खुली हैं, और शिष्यों ने कहा महाराज हमारे पास तो केवल 2 हैं, हमारे गुरुजी के पास पूरे 18,000 है, आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज अब किसके पास आए? श्री वेद व्यास जी महाराज के पास स्वयं चलकर आए हैं, भगवान के विषय में जानने के लिए आए हैं। दौड़े दौड़े गए, वेद व्यास जी गले से लगाने लगे तो शुक बालक ने कहा पिताश्री मैं मोह बंधन में बंधने के लिए नहीं आया, मैं इस गृहस्थ के बंधन में बंधने के लिए नहीं आया, जो आपके पास ये श्लोक हैं ये मुझे प्रदान कर दीजिए। तब चरणों में श्री सुखदेव मुनि महाराज बैठे। तब श्री वेद व्यास जी ने सबसे पहले उनको मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का ये ग्रंथ श्री सुखदेव मुनि महाराज को परोसा गया।